हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल का पेपर, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और आज रहेगी अपनी क्लास नंबर 1 और इसमें अपन स्टार्ट करेंगे गोला, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। ठीक है, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताने वाला हूँ और उनको सोल्व भी करवाने वाला हूँ। जो क्वेश्चन बताऊँगा उनको मैं सोल्व भी कराऊंगा ताकि आप उनको अच्छे से इनको तैयार कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आपका 15 से 20 नंबर का जुगाड़, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उसके लिए कुछ 15-20 नंबर का जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है, और आपके आई होप दोनों पेपर अच्छे हुए होंगे। पहला पेपर जो आपका मैट्रिक्स था वो, और सेकंड पेपर इंटीग्रल कैलकुलस, मैंने जितना आपको करवाया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। ठीक है, और जिसका पेपर अच्छा हुआ है वो कमेंट करके बताइए कि भाई हमारा जो पेपर है वो कैसा रहा है, अच्छा हुआ या जैसा भी रहा वैसा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो उसका भी आप बता सकते हो कि भाई आपकी वीडियो से हमें हेल्प मिली है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गोला। सबसे पहले अपन गोला की परिभाषा देखते हैं कि गोला किसको अपन कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके जो छोटे क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आ जाते हैं कि गोले की परिभाषा बताइए। तो गोले की परिभाषा बताने के लिए आपको गोले की परिभाषा आनी चाहिए। तो गोला क्या कहता है कि गोला समष्टि में एक ऐसे बिंदु का बिंदुपत होता है। गोला स्पेस में क्या होता है कि ऐसे बिंदु का बिंदुपत होता है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी क्या होती है, सदैव अचर होती है। जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी क्या होती है, सदैव अचर होती है। और स्थिर बिंदु से सदैव दूरी क्या होती है, अचर होती है। मतलब ये जो स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से गोले के समष्टि में एक ऐसे बिंदु का पथ जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी क्या होती है, सदैव कांस्टेंट होती है। और इस स्थिर बिंदु को तो क्या कहते हैं, अपन गोले का केंद्र कहते हैं। और इस अचर दूरी को अपन क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, गोले की त्रिज्या कहते हैं। जो ये गोले का सी होता है ना, ये तो होता है अपना केंद्र, इसको तो अपन क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और ये जो अचर दूरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो गोला की परिभाषा हो गई, गोला समष्टि में एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी क्या होती है, सदैव अचर होती है। इस स्थिर बिंदु को अपन गोले का केंद्र कहते हैं और इस अचर दूरी को अपन क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसके बाद में आता है गोले का समीकरण। गोले का समीकरण दो फॉर्म होती है गोले का समीकरण, एक तो केंद्रीय रूप, एक सदिश रूप। लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछी जाती है वो आपकी केंद्रीय फॉर्म का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो अपन इसकी केंद्रीय जो आपके सेंटर फॉर्म होती है उसको अपन देखते हैं। इसकी केंद्रीय रूप क्या होता है, केंद्रीय रूप। तो गोले का जो केंद्रीय रूप होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो ये गोला है अपने पास। ठीक है, इस गोले का सेंटर क्या है, सी है। और ये वेरिएबल पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, और इस गोले के केंद्र अपन मान लेते हैं ए कोमा बी कोमा सी है। अब इस गोले की जो ये स्थिर बिंदु से अचर दूरी है वो क्या है, आपकी रेडियस आर है। ठीक है, तो यहाँ से सीपी किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन कैसे निकालते हैं, सीपी इक्वल टू क्या है, आर है। और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन कैसे निकालते हैं, दूरी सूत्र से, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस बी का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू हो गया अपने पास आर स्क्वायर। ये आपके पास गोले की क्या आ गई, समीकरण आ गई। और ये कैसे गोले का समीकरण आ गया, जिसका सेंटर तो क्या है, ए कोमा बी कोमा सी है। इस गोले का केंद्र अपने पास, सीधी बात करें तो गोले का केंद्र अपने पास ए कोमा बी कोमा सी है। और त्रिज्या अपने पास क्या है, आर होती है। त्रिज्या क्या होती है, आर होती है। यदि गोले का केंद्र क्या हो, मूल बिंदु हो, ओरिजिन पॉइंट यदि इसका मूल बिंदु इसका यदि केंद्र होता है, तब गोले का समीकरण क्या होता है, तब उसकी बात करें। तो इसमें अपन नोट लगा के लिखते हैं, यदि गोले का केंद्र, यदि गोले का केंद्र मूल बिंदु हो, यदि गोले का केंद्र क्या हो, मूल बिंदु हो, तो ए कोमा बी कोमा सी के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, 0,0,0 रख देंगे। और वहां से अपने पास आ जाएगा कि उस गोले का केंद्र जिसका केंद्र क्या अपने पास मूल बिंदु है और रेडियस कितनी हो, आर हो, मूल बिंदु हो, तब गोले का समीकरण क्या हो जाएगा अपने पास, तब गोले का समीकरण हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये उस गोले का समीकरण है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है और रेडियस क्या है, आर है। यदि अपन गोले का समीकरण की बात करें तो गोले का समीकरण क्या होता है, अंडर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में यदि अपन बात करें कि गोले का केंद्र क्या होता है, मूल बिंदु होता है। यदि गोले का केंद्र यदि मूल बिंदु है तो अपन क्या करेंगे,
ए कोमा बी कोमा सी के स्थान पर अपन क्या रख देंगे 0,0,0 रख देंगे, और यहाँ से अपन गोले का समीकरण निकालें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। अब अपन यदि बात करें गोले का व्यापक रूप, तो गोले का जो आपका जनरलाइजेशन फॉर्म होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म गोले का जो होता है वो अपने पास ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू जे 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। ये आपका गोले का क्या होता है जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है। यदि गोले के अपन व्यापक रूप देखो, आपके एग्जाम में जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बन जाते हैं कि गोले का व्यापक रूप क्या होता है। तो गोले का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है जनरल फॉर्म होता है। अब मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको इसमें डायरेक्ट बताऊंगा। इसका केंद्र क्या होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ये आपका क्या होता है केंद्र होता है। यदि अपन इसके त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या होती है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये आपकी क्या होती है इसके केंद्र और रेडियस होती है। ये गोले का केंद्र होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस की अपन बात करें तो अंडर रूट ऑफ यू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होता है। जब भी अपन गोले का केंद्र और त्रिज्या निकालेंगे तब अपन जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए इकाई होना चाहिए। इकाई का मतलब होता है उसका गुणांक अपने को एक बनाना होता है। सबसे पहले आपको जब भी केंद्र और त्रिज्या का सवाल आए तो आपको ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक एक है या नहीं है। यदि एक नहीं है तो उसको सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन एक बनाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, और ये मैंने नोट लगा के आपको लिखा दिया कि गोले का जब भी केंद्र और त्रिज्या निकालते हैं, केंद्र और त्रिज्या निकालते समय ये बात ध्यान में रखी जाती है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए इकाई होना चाहिए। जबकि छोटे क्वेश्चनों में आपको पूछ लेंगे, कोई क्वेश्चन दे देंगे गोले का समीकरण और आपको कह देंगे गोले का केंद्र और त्रिज्या बताओ। तो गोले का केंद्र और त्रिज्या बताने के लिए आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए एक होना चाहिए। यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक एक नहीं है तो सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक क्या बनाना है एक बनाना है। यदि अपन इस क्वेश्चन की बात करें की बात करें तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस जेड माइनस 6z माइनस 11 इक्वल टू 0 का केंद्र और अपने को रेडियस निकालनी है, केंद्र और त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक एक है या नहीं है। तो देखते हैं, तो अपन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक एक है। तो इस गोले के समीकरण को अपन क्या करेंगे जनरल फॉर्म से डायरेक्ट कंपेरिजन करेंगे। ये माइनस यू माइनस वी डब्ल्यू आता है ना, ये डायरेक्ट फॉर्म से आता है। जैसे इसकी तुलना क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर इससे तुलना करेंगे। ठीक है, तो इससे तुलना करके अपन क्या करेंगे u v w का मान निकालेंगे और फिर अपन क्या कर देंगे माइनस यू माइनस वी डब्ल्यू भी निकाल देंगे। देखो इससे तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पे करेंगे 2u, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है अपने पास 2u, और इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो अपने पास क्या है माइनस का 2। तो यहाँ से u का मान क्या आ गया अपने पास, u का मान -1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार y वाले कोफिशिएंट को देखें तो यहाँ पे 2v और यहाँ पे देखें तो 4, तो v इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 2 और 2w इक्वल टू क्या हो गया अपने पास माइनस का 6, तो यहाँ से w इक्वल टू क्या आ गया अपने पास माइनस का 3। अब अपन इसका यदि केंद्र लिखें तो केंद्र क्या होता है अपने पास देखो माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा 1 कोमा माइनस 2 कोमा 3, ये केंद्र हो गया। और रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। तो यहाँ से हो जाएगा यू का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 9 और माइनस का डी। अब डी देखो यहाँ पे, यदि डी यहाँ पे क्या प्लस डी और इक्वल टू क्या होगा यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी इक्वल टू माइनस का 11 और ये हो जाएगा प्लस का 11 क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। तो ये हो जाएगा अपने पास √25 और ये 5 इकाई। ये हो गया अपने पास इसका केंद्र और त्रिज्या निकाल दी। अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो गोला दे रखा है 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जब गोला निकालते हैं तो अपने को पता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए इकाई होना चाहिए।
ठीक है। अब इसका गुणांक यदि इकाई नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इकाई बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, 7 से भाग देने पर, 7 से अपन क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे। 7 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे मिलेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 6/7 एक्स माइनस का 3/7 वाई माइनस का 2/7 जेड इक्वल टू 0 की तुलना किससे करेंगे, गोले का जो जनरलाइजेशन फॉर्म होता है उससे अपन इसकी कंपैरिजन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 से करने पर। तो करो इससे कंपैरिजन। तो देखो जब इससे कंपैरिजन करेंगे तो 2u इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 6/7, तो u इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 3/7। ठीक है, u का मान आ गया माइनस का 3/7। और इसी प्रकार 2v इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 3/7, तो v इक्वल टू हो गया अपने पास 3 माइनस का 3/14। यहाँ से अपन w का मान निकाले तो 2w इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2/7, तो w इक्वल टू हो गया माइनस का 1/7। ठीक है, यहाँ से अपन यदि d की वैल्यू निकाले तो d की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 0। अब इसको सोल्व करना है बस, और यहाँ से अपन क्या करेंगे, रेडियस निकाल देंगे। यदि अपन इसके केंद्र की बात करें, यदि इसके केंद्र की बात करें तो केंद्र अपने पास क्या होता है, माइनस का u माइनस का v माइनस का w इक्वल टू 3/7 3/14 और 1/7। ये तो गया अपने पास केंद्र। और यदि अपन त्रिज्या निकाले तो त्रिज्या क्या होती है, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस का d। तो u का स्क्वायर 9/49 प्लस 9/196 स्क्वायर करेंगे ना, और यहाँ पे हो जाएगा 149। जब इसको अपन सोल्व करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे अपन 196, तो यहाँ से अपने को मिलेगा 36 प्लस 9 प्लस 4, ये हो गया 49/196, और ये अपने पास हो गया 1/2 इकाई। ठीक है, ये अपने पास गोले का केंद्र और त्रिज्या इस प्रकार से अपन निकालते हैं। अब व्यास रूप में यदि गोले का समीकरण की बात करें, व्यास रूप में गोले का समीकरण अपन डायरेक्ट देखेंगे, क्योंकि इसमें अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका डेरिवेशन नहीं पूछते हैं। एग्जाम में आपको सीधे फॉर्मूला ही पूछेंगे। ठीक है, तो देखो व्यास रूप में गोले का जो समीकरण होता है वो होता है x माइनस x1 y माइनस y1। ठीक है, सॉरी x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और z माइनस z। अब आपको देखो यदि मान लो गोले में आपको तीन ये पॉइंट दे रखे हो, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 यदि दे रखे हो, और आपको बोल दे कि व्यास रूप में गोले का समीकरण बताओ, तो कुछ नहीं करना, आपको x1 y1 z1 की वैल्यू रखनी है उठा के इस समीकरण में, और आपका व्यास रूप में गोले का समीकरण आ जाएगा। अब इसके बाद में आज अपन करेंगे 2 क्वेश्चन और, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का अपने को समीकरण निकालना है। निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण, और अपने पास गोले के समीकरण में 4 बिंदु दे रखे हैं, 0, 0, 0, a, 0, 0, 0, b, 0 और 0, 0, c। इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण एक डायरेक्ट भी होता है, अपन डायरेक्ट भी बता सकते हैं कैसे होता है, और एक डेरिवेशन से भी आता है। जब इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण आता है वो डायरेक्ट ये आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ये आपका गोले में इन 4 बिंदु से जब भी गोले का समीकरण गुजरता है तो गोले से गुजरने वाले गोले का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ये बहुत जगह काम आएगा आगे, जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना उसमें डायरेक्ट अपन इन 4 बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण का अपन यूज करेंगे। ये वैसे यदि अपन देखा जाए आगे वाले जो क्वेश्चनों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, वैसे एग्जाम में पूछते हैं नहीं पूछते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आगे वाले क्वेश्चनों में बहुत काम आता है डायरेक्ट। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि समतल दे रखा है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। निर्देशीय अक्षों को बिंदु a b c पर मिलता है तो गोले OABC का समीकरण
जब आपको पता है कि ये वाला आपके पास 3D है, इस बिंदु से गुजरेगा, तब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पे y और z क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जब y और z जीरो हो जाएंगे तो यहाँ पे अपन जब y और z को जीरो रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, a। तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा a, 0, 0। जब इस पॉइंट की बात करेंगे तो 0, b, 0, और इस पॉइंट की बात करेंगे तो 0, 0, c आ जाएगा, और एक पॉइंट हो जाएगा अपने पास ओरिजिन। तो इन चार बिंदु से गुजरने वाले गोले का अपने को क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो ये गोला अपने पास इस प्रकार गुजरेगा और इस गोले का अपने को क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। ठीक है, तो जब भी निर्देशीय अक्षों को अक्ष अक्ष पर निर्देशीय अक्षों पर मिलेगा ना, अक्ष वाला निर्देशीय अक्ष पर मिलेगा, तो y और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है कि ए बी सी पर मिलता है तो गोले ओ ए बी सी का ओ आपका क्या हो जाता है, मूल बिंदु हो जाता है। ठीक है, तो अपन देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले गोले का जो व्यापक रूप होता है उसको लिखेंगे। माना गोले का समीकरण है, माना गोले का समीकरण, गोले का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमने रख दिया गोले का समीकरण। अब देखो गोला कहां से पास हो रहा है, पहले बात कर रहे हैं गोला कहां से पास हो रहा है, मूल बिंदु से पास होता है। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0, 0। तो 0, 0 यहाँ पे रखेंगे, जब x के स्थान पर 0 रख देंगे, y के स्थान पर 0 रख देंगे, z के स्थान पर, ये सारा 0 होकर काम क्या मिलेगा लास्ट में, d बराबर अपने को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जब गोला है वो मूल बिंदु से पास होगा तब अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0, 0, 0, ये सारे 0 हो जाएंगे और d अपने को क्या मिल जाएगा, 0। गोला जब है वो इस बिंदु से पास होता है तो इसका मतलब क्या होता है, x के स्थान पर a है, y के स्थान पर 0 और z के स्थान पर क्या है, 0 है, रख दो इसमें a स्क्वायर, और ये वाला पद मिलेगा अपने को, और d अपने को 0 मिल गया। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपने पास a वैल्यू आ जाएगी, अपने पास u की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी अपने पास, u की वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस का a/2। ठीक है, u की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, अपने पास यहाँ से a/2 आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही गोला a 0, b, 0 से गुजरता है तब अपने पास ये समीकरण क्या बन जाएगी, अपने पास बी स्क्वायर प्लस 2vb इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो देखो b और b प्लस 2a बचेगा, ऐसे तो होगा ये b प्लस 2v, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस का 2v, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का b/2 आ जाएगी। ठीक है, v की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, माइनस का b/2। v की वैल्यू अपने पास आ जाएगी माइनस का b/2। अब इसी प्रकार यदि गोला इस बिंदु से पास होता है तब क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 2wc इक्वल टू, और यहाँ से w की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, c/2। और इन सारी वैल्यू को उठाकर अपन क्या रख देंगे समीकरण 1 में, और तो अपने को गोले ओ ए बी सी का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखो रखो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2u के स्थान पर रख दो माइनस का a/2 और x प्लस 2v माइनस का b/2y प्लस 2 माइनस c/2w, और d की वैल्यू अपने पास क्या है, 0 है। तो जब इसको अपन सोल्व करेंगे, ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्ट में अपने को समीकरण मिल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू मिल जाएगा अपने को 0। ये अपने पास हो गया गोले का समीकरण, और उस गोले का समीकरण जिसका ये चार बिंदु से पास होता है, जो कि गोले ओ ए बी सी का समीकरण। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना अपना, बिंदु 1,0,0,0,1,0,0 से बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण जिसकी त्रिज्या है वो न्यूनतम है, सबसे काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, और इस बार भी एग्जाम में श्योर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना।
ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं ना उस प्रकार से। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, माना गोले का समीकरण लिख लेंगे, माना गोले का समीकरण। अब आपको 3D है वो हार्ड लगती है, हार्ड कुछ नहीं लगती है, आप समझ के इसको तैयार नहीं करते हो तब आपको हार्ड लगती है। यदि आप इनको समझ के करोगे तैयार तो आपको कोई हार्ड नहीं लगने वाला है। बस आपके माइंड में हो गया है कि भाई 3D हार्ड होती है, 3D कुछ भी हार्ड नहीं होती है, इजी सा होता है। ये हमने गोले का व्यापक समीकरण लिख दिया। अब देखो इन बिंदुओं से पास हो रहा है तो इन बिंदुओं से पास करवा दो। इन बिंदुओं से जब पास होता है गोला तो देखो x के स्थान पर तो 1 आ जाएगा और y के स्थान पर 0, z के स्थान पर 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2u और v के स्थान पर इनके स्थान पर 0 और प्लस में क्या मिल जाएगा अपने पास d इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने को u की वैल्यू निकालनी है तो u की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का d प्लस 1/2। ठीक है, अब इस बिंदु से पास होता है तब क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस 2v प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास माइनस का d प्लस 1/2। और जब इस बिंदु से पास होगा तब ये क्या हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 2w प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से w इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस का d प्लस 1/2। ये अपने पास u v w की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करते हैं, देखो अपने को बताना है त्रिज्या क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तो अपन क्या निकालेंगे, पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है अपने को पता है, त्रिज्या होती है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस का डी होता है। यहाँ पे डी तो डी है सिर्फ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो u के स्थान पर रखो, देखो u के स्थान पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा d प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये भी हो जाएगा अपने पास d प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये भी d प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस का d होता है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस डी, क्योंकि d का ऊपर मान क्या है, d है ना, और अपने पास माइनस है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। अब देखो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों तरफ जब स्क्वायर करूंगा इसको तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, d प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, d प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और d प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का d। इन सबको मैं टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा d प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, d प्लस 1 अपॉन का 4, ये सब बन जाएंगे अपने पास 3 भाग और यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का d। ठीक है, अब देखो कैसे बनाइए, देखो मैं शॉर्ट बता देता हूँ। ये इसको स्क्वायर करेंगे ना तब इसका ये अपॉन में 4 आ जाएगा, d प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा, d प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा। तो कितने हो गए, 3 हो गए ना, ये 3/4 d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का d। ठीक है, अब देखो अब अपने को त्रिज्या क्या बतानी है, न्यूनतम बतानी है। तो आपको पता है मैक्सिमा मिनिमा का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इस आर स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ फंक्शन, मान लेता हूँ डी का, क्योंकि ये फंक्शन अपने को क्या मिला है, डी का। ये हमने क्या किया है, माना है, माना एफ डी इक्वल टू हमने मान लिया 3/4 डी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस डी। अब देखो आपने उच्चिष्ट निम्निष्ट पढ़ा होगा 12th क्लास में, पढ़ा है ना उच्चिष्ट निम्निष्ट का। उच्चिष्ट निम्निष्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता था कि किसी को अपन उच्चिष्ट निम्निष्ट कैसे बताते थे, वन वेरिएबल में। तो सबसे पहले तो मैंने इसको मान लिया लेट एफ डी इक्वल टू, मैंने मान लिया 3/4 डी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का डी। अब इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना होता है, अवकलन करना होता है और फिर इसको क्या करना होता है, जीरो के बराबर रखना होता है। ऐसे ही करते हैं ना अपन, और जीरो को बराबर रखकर अपन उस डी की वैल्यू निकालते हैं, फिर अपन उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, दोबारा अवकलन करते हैं और उस डी को वैल्यू रखते हैं। और रखने पर यदि लेस देन जीरो आता है तब वो जो डी की वैल्यू आती है वो आपकी क्या आ जाती है, उच्चिष्ट आ जाती है, आती है ना, ऐसा ही तो होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, देखो डी के रिस्पेक्ट में 3/4, इसका हो जाएगा 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस का, ये बच गया अपने पास 2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए एफ डैश डी को क्या कर देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। 3/2 स्क्वायर हट जाएगा ना इसका, यहाँ पे हटेगा 3/2 डी प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 डी प्लस 1 इक्वल टू 1।
तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी प्लस वन इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 2/3 माइनस का 1, डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3, ये डी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और सेकंड डेरिवेटिव में इस वैल्यू को रख देंगे और वो आनी चाहिए आपकी पॉजिटिव, एफ सेकंड टी है ना, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो, यहाँ से कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 आ जाएगा, और 3/2 क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, न्यूनतम। भाई ग्रेटर देन जीरो आता है तब तो ये क्या आ जाती है, न्यूनतम, और यदि मान लो लेस देन आता तब ये वैल्यू क्या आ जाती, मैक्सिमम आ जाती। अतः डी इक्वल टू माइनस का 1/3 पर त्रिज्या न्यूनतम होगी। अब अपन को इसने क्या बोला है कि उस गोले का समीकरण निकालना है, तो समीकरण तो अपन ने इस पर तो त्रिज्या क्या होगी, न्यूनतम होगी। अब डी की वैल्यू रखकर अपन क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू रख देंगे यू वी डब्ल्यू में रख देंगे, केंद्र निकाल लेंगे और केंद्र से फिर गोले का समीकरण निकाल लेंगे। तो जब डी की वैल्यू अपन 1/3 रखेंगे माइनस में, तो यू वी और डब्ल्यू तीनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि तीनों सेम ही थे। तो माइनस का 1/2 डी प्लस वन, ये था माइनस का 1/2 डी प्लस वन था क्या, हाँ माइनस का 1/2 डी प्लस वन था। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास अब रख दो, देखो माइनस का 1/2 डी प्लस वन, डी की वैल्यू माइनस का 1/3 प्लस वन कितना हो गया, माइनस का 1/2 2/3, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का 1/3। यू वी की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई, सबको उठा के क्या कर दो, जो अपन के पास समीकरण एक थी उस समीकरण एक में अपन क्या कर देंगे, रख देंगे। तब समीकरण एक से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u, यू के स्थान पर रख देंगे -1/3 एक्स प्लस 2 माइनस का 1/3 वाई प्लस 2 इंटू माइनस का 1/3 जेड, और डी के स्थान पर क्या आ जाएगा 1/3। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2, और इन सबसे कॉमन 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस का 1 इक्वल टू गोले का समीकरण आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।